यंग जनरेशन जो है ये हमारा फ्यूचर है, यानी इन्होंने ही आगे बड़े होकर फैमिलीज बनानी है, बड़े बड़े ओहदों पे जाना है। तो इन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि मेंटल हेल्थ के लिए है, एक तो रिलैक्सेशन मैंने पहले बता दिया, दूसरा होता है कि हम अपनी एक्सेसिव थिंकिंग को समझें, यानी इंट्रोस्पेक्शन होती है, यानी समझें कि हमारे अंदर एक्सेसिव थिंकिंग हो रही है या नेगेटिव थिंकिंग हो रही है तो वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। PNY ट्रेनिंग्स का एक पोर्टफोलियो PNY बैंक भी है जिसमें हम बात करते हैं स्पेशली खवातीन की, किस तरह से खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेकर चल सकती हैं। आज हम बात करेंगे बड़े ही कॉमन लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू ये हमारे यहाँ बन चुका हुआ है कि हम इस पे गो थ्रू करने की बजाय इग्नोर करते हैं। हम इतना ज्यादा अपने आप को ओवरवेल्म कर दिया है अपनी वर्किंग प्लेस में, हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए एक पर्सनल स्पेस क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ इस चीज की उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं है। हम फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है वो टाइम देते हैं, देखते हैं अगर हमें कोई बुखार या फ्लू हो जाता है, लेकिन जब हम डिप्रेस होते हैं या हमारी जहनी हालत मुतासिर होती है तो हम उस चीज को इतना बोदर नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है, क्यों हम लोग मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और स्पेशली यंगस्टर्स की हम बात करेंगे। हमारे यंगस्टर्स में पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं, हम इन पे काम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं तारुफ करवाती चलूं, मिस तहमीना यासिर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम अपने सारे सवालात पूछेंगे और आप लोगों के लिए बड़ा ही एक मुफीद ये सेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ मैं मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मिस, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मिस। सबसे पहले तो हमारे यहाँ डिलीमास इतने हैं, मेंटल हेल्थ को हम फोकस करते ही नहीं है। फिजिकल हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटाइज तब होती है जब हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। मेंटल हेल्थ को हम तब भी बोदर नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमें बताएं, हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है ना, वो भी पागल के जुमरे में आती है कि जो कोई पागल है तो बस वो एक अलग कैटेगरी का वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है और क्यों ये हमारे ऊपर इफेक्ट करती है? मेंटल हेल्थ को हम जब फिजिकल हेल्थ के साथ रिलेट करके उसको डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो समझ आती है वो ये कि अगर आप जहनी तौर पर पुरसकून हैं, रिलैक्स्ड हैं, आपको जहनी इश्यूज नहीं हैं, तो इसका मतलब है यू आर मेंटली हेल्दी। जैसे कि फिजिकल हेल्थ होती है कि आप ठीक ठाक हैं, आपको कोई इशू नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई गला खराब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जहनी तौर पे अपसेट होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, हमारे जहन में बहुत सी सोचें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं या एक्सेसिव होना शुरू हो जाती हैं, तो दैट मीन्स कि हमारी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज्ड हो गई है। अब उस वक्त पर हमें सोचना होता है कि अब हमने आगे क्या करना है, लेकिन उस वक्त पर सोचने के लिए हमें कुछ समझ ही नहीं आती। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जी जहनी बीमारी या जहनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तब होती हैं जब इंसान की फंक्शनिंग ख़राब हो जाए। वो बीमारियां तो तब होती हैं जब फंक्शनिंग ख़राब हो, लेकिन वो इतनी सवेयर होती हैं कि उनको फिर प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत होती है। लेकिन असल में जो इस वक्त पे ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को वो ये है कि आप डेली रूटीन में अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करें। जो हल्की फुल्की मेंटल हेल्थ में इम्बैलेंस जो आ रहा है, जो इश्यूज हल्के फुल्के आ रहे हैं, जैसे कि फ्लू आता है तो फ्लू की ट्रीटमेंट होती है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल इसी तरह से आज अगर मैं ज़्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ तो मुझे सोचना चाहिए कि भाई नेगेटिव सोच रही हूँ तो व्हाट टू डू नाउ। तो ये असल में ज़रूरत सबसे ज़्यादा है इस वक्त पे। वो जो आप कह रहे हो ना पेशेंस खत्म हो गई है, उसकी मेन वजह यही है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं जबकि हम फंक्शनिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाए और हमें प्रॉपर मेडिकेशन या थेरेपी। बिल्कुल मिस, हम इस चीज़ को इसीलिए कंसीडर भी नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हम लोग ज़्यादा अपने आप को वर्किंग पेस में ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, शायद इसीलिए हमें उसकी स्पेस चाहिए और ब्रेक चाहिए। अच्छा, मैं स्पेशली मैं बात करूँगी यंगस्टर्स से, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड में बड़े हमने इश्यूज देखे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रोवोक हुई थी, लेकिन आफ्टर कोविड भी बहुत से लोगों में इश्यूज आना शुरू हुए। स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है उनमें इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा आ गया कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त की कमी और बहुत ज़्यादा ये मसाइल आना शुरू हो गए
थे, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है इसके पीछे बेसिक वजूहात क्या हैं कि स्पेशली देखिए हमारे एल्डर्स भी थे, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने अपने बच्चों को प्रॉपर सारी चीजें की, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो हम लोग हैं, हमें उस तरह से बैलेंस और सब्र एक एलिमेंट रहा ही नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? कोविड ने आकर बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। सबसे पहला जो मसला आया जो कि कोविड-19 जैसे हम कहते हैं, तो उसके बाद 2020 में हमने ये चीज़ देखना शुरू की कि एंग्जाइटी बढ़ना शुरू हुई। एंग्जाइटी जब बढ़ी है, फियर्स आ गए लोगों के अंदर, फियर्स को एड्रेस करने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। उस वक्त पे ऑनलाइन सेटअप्स भी इतने नहीं थे, लेकिन जो थे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। एंग्जाइटी जब बढ़ी है तो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। विद इन अ ईयर और 2 एंग्जाइटी के साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आना शुरू हो गए। अब इस वक्त पे हम देखें तो इस वक्त पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मॉर्बिड नजर आ रहा है कई लोगों में, मतलब मोस्टली लोगों में। जिनमें एंग्जाइटी ज्यादा है वो भी स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है, और जिनमें एंग्जाइटी के साथ को मॉर्बिड हो गया डिप्रेशन, वो भी स्ट्रेस्ड आउट हो गए। अब देखो स्ट्रेस्ड आउट जब हो गए हैं तो बड़े जो होते हैं, सपोज 30s में या 40s में है या इवन 50s में है, तो उनके अंदर ठहराव किसी हद तक आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, तो उसकी वजह से वो मैनेज भी किसी हद तक कर रहे होते हैं। यंगस्टर्स का ये होता है कि उनके अंदर ठहराव नहीं होता, वो जज्बाती ज्यादा होते हैं, उनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा एक्टिवली प्ले कर रही होती हैं। तो इस सूरत में जब वो स्ट्रेस्ड आउट हुए तो फिर उनके अंदर पेशेंस खत्म हो गई। अब वो रिएक्शनरी बिहेवियर्स शो करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो डिलेमा है हमारा कि जी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस ही नहीं करना, इसको एक बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज समझनी है कि शायद कि आप पागल हो गए हैं अगर आप साइकोलॉजिस्ट के एग्जैक्टली। तो ये चीज जो है ये यंगस्टर्स को भी किसी हद तक रोक रही है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बाहर नहीं निकलते और उसके लिए गाइडेंस नहीं लेते। अच्छा मिस, डेली बेसिस पे आपको क्या लगता है ऐसी कुछ हमारी हैबिट्स ऐसी कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा ही आप कह रहे हैं डिफरेंट हो चुका हुआ है, हमारे अंदर वो हेल्थी एक्टिविटीज रही नहीं है जो डेली बेसिस पे हमारी मेंटल हेल्थ को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बेसिक स्ट्रेटजीज है अगर वो हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, जिसे हम लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं? देखिए सबसे पहला काम तो रिलैक्सेशन का है, इसलिए कि इस वक्त पे सब स्ट्रेस्ड आउट हुए हैं, इस वक्त पे पूरी सोसाइटी का ही है, बल्कि सोसाइटी की पूरी दुनिया का यही मामला है। तो रिलैक्सेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रिलैक्सेशन हमारे बहुत से मसाइल का 20-30% मसला हल करने में बहुत फ़ायदा देती है, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, अगर आपकी बॉडी आपने प्रॉपरली उसको एंटरटेन किया हुआ है, उसके अंदर आपने वाटर इनटेक अच्छा रखा हुआ है, डाइट आपकी अच्छी है, स्लीप अच्छी है, तो फिजिकली भी आप हेल्दी होगे और आप मेंटली भी हेल्दी होगे। तो पहला स्टेप तो यही आ जाता है कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अपनी रिलैक्सेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। फिर दूसरा ये आ जाता है कि अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना। इस वक्त पे जो मुकाबले की दौड़ लगी हुई है, इवन स्कूल के बच्चों में मुकाबले की दौड़ होती है, वालिदैन जो है वो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी तुमने अब 99.9% मार्क्स लेने हैं। दिस इज अ टॉर्चर। बच्चों के लिए टॉर्चर होता है कि वो इस वक्त में हम देखें तो स्कूल के लेवल पे एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, फियर है कि कहीं मैं 99 के बजाय 98% मैंने मार्क्स ले लिए तो क्या हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये फियर्स इनको एड्रेस करने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है कि भाई compete करना है तो अच्छे तरीके से करें, मुनासिब तरीके होते हैं, मुनासिब लेवल पे आप कर सकते हो। ये जो मार्क्स की दौड़, ये जो compete करने की दौड़, ये जो पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है, इसके ऊपर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को बेहतर फील कराएं। इस वक्त पे तो लोगों का सुबह उठते हैं और उसके बाद उनको ये होता है कि बस अब क्या क्या कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बस ये पूरा एक स्केड्यूल उन्होंने ही रखा होता है और उसमें अपनी हेल्थ उसके ऊपर फोकस ही नहीं होता। बिल्कुल, मतलब ये बड़ा जरूरी है। आपकी जिंदगी की दौड़ तो चल रही है, लेकिन उस दौड़ में भी अपनी मेंटल हेल्थ, जो अपनी ज़हनी हालत है, उस पर फोकस करना, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि एडल्ट्स के लिए भी। हर किसी के लिए किसी भी एज में आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस सेशन है, तो मेरा ख्याल है सबके लिए बड़ा हेल्पफुल है कि जब आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है किसी प्रोफेशनल हेल्प की, तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट में मौजूद हैं, काउंसलर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। मैम लास्टली मैं चाहूंगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। यंग जनरेशन जो है ये हमारा फ्यूचर है, यानी इन्होंने ही आगे बड़े होकर फैमिलीज बनानी है, बड़े बड़े ओहदों पे जाना है, तो इन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी
जो कि मेंटल हेल्थ के लिए है। एक तो रिलैक्सेशन मैंने पहले बता दिया, दूसरा होता है कि हम अपनी एक्सेसिव थिंकिंग को समझें, यानी इंट्रोस्पेक्शन होती है, यानी समझें कि हमारे अंदर एक्सेसिव थिंकिंग हो रही है या नेगेटिव थिंकिंग हो रही है तो वो क्या है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच मिस, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिए। मेरा ख्याल है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जिस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें और अपने सक्सेस रेट को भी बढ़ा सकें। मिस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।